हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट 3:2 की रेशियो में शेयर करते हैं। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 को। ठीक है बच्चों, ये बैलेंस शीट है एक्स और वाई की। आगे हमें बता रखे है कि एक नए पार्टनर Z को एडमिट करा गया है 1 अप्रैल 2024 को 1/5 शेयर के लिए, मतलब प्रॉफिट्स का 1/5 शेयर Z को मिलेगा। और बच्चों हमें बता रखा है कि Z 50,000 रुपीज लेके आएगा अपना कैपिटल, और हमें क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, तो हमें गुडविल की एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करनी है। तो बच्चों करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे अगेन हिडन गुडविल का केस है। जब भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन का कोई तरीका ना बता रखा हो तो हम कैपिटल का यूज करके निकालते हैं, तो उस केस में हमारा हिडन गुडविल होता है। तो बच्चों निकालते हैं हिडन गुडविल कितना है फर्म की गुडविल की वैल्यू, तभी तो बच्चों हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर पाएंगे ना। देखो बच्चों हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, मैंने पहले ही बताया, जो भी न्यू पार्टनर जितना भी कैपिटल लेके आ रहा होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। जैसे कि बच्चों देखो यहाँ पे 50,000 लेके आ रहा है Z न्यू पार्टनर और 1/5 था उसका शेयर, और अब मैंने बताया इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1/5 का रेसिप्रोकल करा 5/1 और बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। Z के कैपिटल के हिसाब से फर्म का टोटल कैपिटल इतना होना चाहिए। ठीक है बच्चों, 2,50,000। अब बच्चों उसमें से हम अपनी जो अभी हमारे पास नेटवर्थ है वो माइनस कर देंगे। बच्चों वो कैसे निकालेंगे, जितना भी हमारा एडजस्टेड कैपिटल होगा ओल्ड पार्टनर्स का, उसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल प्लस कर देंगे और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व भी प्लस कर देंगे और फिक्टिशियस एसेट माइनस कर देंगे। तो बच्चों देखो नेटवर्थ निकालने के लिए सबसे पहले हमारा जो ओल्ड कैपिटल है, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है उनको प्लस कर देंगे। एक्स का 48,000 था, वाई का 32,000 था, और जो न्यू पार्टनर है जितना कैपिटल लेके आ रहा है उसको भी प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 50,000 लेके आ रहा है तो वो प्लस कर देंगे। और बच्चों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में हमारा प्रॉफिट में तो ये आता है जनरली जो पार्टनर्स को मिलता है ना 60,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों लायबिलिटी साइड दे रखा है। लायबिलिटी साइड का मतलब क्या है कि ये प्रॉफिट है, किसी साल का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना रह गया था, तो बच्चों ये प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है 25,000 का, तो ये भी हम उसमें ऐड कर देंगे। और बच्चों माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है हमें कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 15,000 का, तो बच्चों एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो हमें राइट ऑफ करना होता है, मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से लेना होता है 15,000। ठीक है बच्चों, तो ये हम माइनस कर देंगे और बाकी कैपिटल और प्रॉफिट का अमाउंट प्लस कर देंगे। तो बच्चों कर देते हैं। देखो बच्चों 48,000 एक्स का हो गया, 32,000 वाई का हो गया, 60,000 जेड का हो गया, और ये 25,000 जनरल रिजर्व का था। ठीक है बच्चों, और हमारा 15,000 एक बार बच्चों देखो प्रॉफिट एंड लॉस 25 का था, जनरल रिजर्व 60 का था, तो बच्चों ऐड कर देंगे। 48,000 32,000 ये हमारा जनरल रिजर्व का था। ठीक है बच्चों, और 15,000 हमारा जेड का कैपिटल था, और 25,000 हमारा PNL का था। और बच्चों 15,000 मैंने बता दिया माइनस करना है। अब बच्चों माइनस करा तो हमारे पास नेट वर्थ आ गई न्यू फर्म की 2 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, 2,50,000 में से हमने नेट वर्थ ये वाली माइनस कर दी तो हमारे पास हिडन गुडविल की वैल्यू आ गई, मतलब हमारा फर्म की गुडविल की वैल्यू 50,000 है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हिडन गुडविल निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक तो जो मैंने आपको बता दी, दूसरा मेथड भी बता देता हूँ मैं आपको, बिल्कुल वो भी उसी तरह से निकलता है। टोटल कैपिटल सबसे पहले हमने जैसे उसमें निकाला था, उस केस में जो भी न्यू पार्टनर होता है उसके शेयर के रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2,50,000 आया था हमारा मल्टीप्लाई करने पे। और फिर अब बच्चों सेकंड स्टेप यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब इस बच्चों सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे टोटल एसेट्स होते हैं वो कैसे पता चलेगा बच्चों, देखो टोटल एसेट्स का जो टोटल है हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो बच्चों ये हो गए हमारे टोटल एसेट्स 2,65,000। इसमें हम जो भी न्यू पार्टनर होता है उसका कैपिटल का अमाउंट ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 50,000 लेके आ रहा है तो ये ऐड कर देंगे, और फिक्टिशियस एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा आउटसाइड लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर्स है तो ये माइनस कर देंगे, और फिक्टिशियस एसेट में बच्चों एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। ठीक है बच्चों, तो हम इस केस में नेटवर्थ ऐसे निकालते हैं, जितना भी टोटल एसेट्स था 2,65,000 का, उसमें मैंने बताया जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता है उसको ऐड कर देते हैं 50,000, तो 3,15,000 हो गया। और उसमें से हम आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स
को माइनस कर देंगे और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी फिक्टिशियस एसेट्स है ना, तो इनको माइनस कर देंगे। तो जो माइनस करने पे सेम हमारा वही आंसर आएगा 2 लाख रुपए, और हिडन गुडविल की वैल्यू भी सेम आएगी 50,000। ठीक है बच्चों, तो आप किसी भी मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं हिडन गुडविल। अब देखो बच्चों, हमें फर्म की गुडविल की वैल्यू तो पता चल गई कि 50,000 का गुडविल। अब जेड का निकाल लेते हैं कि जेड कितना देगा कंपनसेशन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो देखो बच्चों 50,000 था, फर्म के गुडविल की वैल्यू 1/5 है जेड का शेयर, तो यहाँ से हमने जेड का शेयर निकाल लिया 10,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, मतलब जेड इतना प्रीमियम फॉर गुडविल देगा। तो बच्चों देखो अब एंट्री पास कर देंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि z कितना देगा। और बच्चों क्वेश्चन में हमें कुछ बता नहीं रखा कि z प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आया है या नहीं लेके आया है। तो बच्चों हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि z प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लेके आया। और बच्चों मैंने बताया जब भी न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लेके आता तो हम उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो बच्चों इस केस में हम z के करंट अकाउंट से ले लेंगे बिकॉज z प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लाया। ठीक है बच्चों, तो z के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और बच्चों क्रेडिट किसको करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ नहीं बता रखा कि z को ये 1/5 शेयर किसने दिया है। तो बच्चों हम मान के चलते हैं इस केस में कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देते हैं। मतलब इनकी एक्स और वाई की जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, इसी रेशियो में जेड को ये शेयर मिला है। दोनों पार्टनर्स ने इस रेशियो में शेयर दिया है। तो बच्चों जिस रेशियो में देते हैं वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। और प्रीमियम फॉर गुडविल हम हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम 10,000 को बांट देंगे 3:2 की रेशियो में। मतलब x को इतना मिल जाएगा और y को इतना मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, x और y दोनों हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे। उन्होंने अपने शेयर में से शेयर दिया था z को, तो उनका शेयर कम हो गया था, तो उनका प्रॉफिट में शेयर कम हो गया था। तो उसको एडजस्ट करने के लिए न्यू पार्टनर कंपेंसेशन देता है, जो कि हमने z के करंट अकाउंट से ली बिकॉज वो कैश में नहीं लेके आया था। ठीक है बच्चों, तो हमने जो z का शेयर ऑफ गुडविल था उसे एडजस्ट कर दिया, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करके। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला था, जो हमने कर दी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें बैलेंस शीट दे रखी है। अमित और सुमित दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 को। तो बच्चों ये है अमित और सुमित की बैलेंस शीट। आगे बच्चों में बता रखा है कि हरित एक न्यू पार्टनर को एडमिट करा गया है 1 अप्रैल 2024 को 1/4 शेयर के लिए। मतलब प्रॉफिट में उसे 1/4 शेयर मिलेगा, जिसके लिए वो 2 लाख रुपए लेके आया है कैपिटल के। और आगे बच्चों में बता रखा है कि हरित अपना गुडविल का शेयर नहीं ला पाएगा। ठीक है बच्चों, ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो अपना गुडविल का शेयर नहीं ला पाएगा। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोला है। तो बच्चों करते हैं, देखो बच्चों सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन करा था वैसे ही होगा। यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं बता रखा है गुडविल की वैल्यू क्या है या वैल्यूएशन कैसे करनी है। तो हम अगेन कैपिटल का यूज करके हिडन गुडविल का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे गुडविल की वैल्यू। तो बच्चों करते हैं, देखो बच्चों मैंने बताया था जो भी न्यू पार्टनर होता है वो जितना भी कैपिटल लेके आता है, जैसे इस केस में हरित 2 लाख रुपए आ रहा है, हरित 2 लाख रुपए लेके आ रहा है ना, और 1/4 शेयर के लिए लेके आ रहा है। तो हम जितना भी पार्टनर का शेयर होता है प्रॉफिट में, उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके कैपिटल के अमाउंट से। तो बच्चों 2 लाख रुपए लेके आ रहा था, 1/4 शेयर था, उसका रेसिप्रोकल करा 4/1। तो हमारे पास आ गया टोटल कैपिटल हरित के कैपिटल के बेस पे 8 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हो गया 8 लाख रुपए। अब बच्चों आगे हम अपना नेटवर्थ निकाल लेंगे कि ये तो हरित के कैपिटल पे था ना, वैसे न्यू फर्म का नेटवर्थ कितना है। बच्चों वो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था जितना भी एसेट्स का टोटल होता है, जैसे यहाँ पे 6,50,000 था, वो हमारा टोटल एसेट्स होता है, 6,50,000 हो गया। और उसमें हम न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा था उसको ऐड कर देते हैं। तो 2 लाख रुपए लेके आ रहा है तो ऐड कर दिया। और बच्चों इसमें से हम आउटसाइड लायबिलिटीज और फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर देंगे। तो बच्चों देखो बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, तो ये माइनस कर देंगे 90,000 और 50,000। ठीक है बच्चों,
और एसेट साइड में बच्चों देखो हमारे पास गुडविल है, ये हमारा फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट माइनस करते हैं, ठीक है बच्चों, तो हम माइनस कर देंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बच्चों, ये भी हमारी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, तो ये भी माइनस कर देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट और गुडविल, चारों चीजें माइनस कर देंगे, बिकॉज ये तीनों तो आउटसाइड लायबिलिटीज है और गुडविल हमारा फिक्टिशियस एसेट है। तो नेटवर्थ निकालने के लिए हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। अब बच्चों माइनस करा, हमारे पास आ जाएगा 1,80,000, ठीक है बच्चों, 6,20,000 आएगा, उसे 8 लाख में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी गुडविल की वैल्यू। ये बच्चों 1,80,000 होगी हमारे फर्म की गुडविल की वैल्यू, मतलब फर्म का गुडविल इतने रुपए का, 1,80,000 का, ठीक है बच्चों। या तो आप हिडन गुडविल को इस मेथड से भी निकाल सकते हो, या जो मैंने पहले इस वाले मेथड से बताया था, अब इससे भी निकालोगे तो सेम आंसर आएगा बिल्कुल, ठीक है बच्चों। जो सा आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो। अब देखो बच्चों हमें हिडन गुडविल की वैल्यू पे चल गई, मतलब फर्म का गुडविल 1,80,000 रुपीज का है। यहाँ से हम अपना हरित का शेयर निकाल सकते हैं कि हरित को कितना प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा या गुडविल का शेयर लेके आना था, जो कि वो नहीं लेके आया, बिकॉज हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है ना कि वो गुडविल का शेयर नहीं ला पाया। तो बच्चों देखो 1/4 शेयर के लिए एडमिट करा है, 1,80,000 था फर्म के गुडविल की वैल्यू, 1,80,000 मल्टीप्लाई 1/4 तो हमारे पास आ जाएगा हरित का शेयर 45,000, ठीक है बच्चों। हरित का शेयर आ गया, मतलब हरित को इतना गुडविल में से अपना शेयर लेके आना था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपेंसेशन देने के लिए, ठीक है बच्चों, पर वो लेके नहीं आया। और बच्चों मैंने अभी बताया था जब भी पार्टनर नहीं ला पाता अपना गुडविल का शेयर तो हम उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं। तो बच्चों करते जनरल एंट्री पास। देखो बच्चों अभी मैंने बता दिया करंट अकाउंट को हमने क्यों डेबिट करा, बिकॉज जब भी कोई न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लेके आता तो हम उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं। तो हमने उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, हरित के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, 45,000 था उसका शेयर, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया। अब बच्चों ये कैसे पता चला कि ये दोनों हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं? तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने बताया था जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तो बच्चों देखो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो हरित को 1/4 शेयर मिला है, ये शेयर उसे किसने दिया है, अमित ने दिया है, सुमित ने दिया है, ये दोनों ने दिया है, किस रेशो में दिया है, कुछ भी नहीं बता रखा। और मैंने बताया जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो पार्टनर्स हमेशा अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देते हैं न्यू पार्टनर को शेयर। तो बच्चों जो अमित और सुमित की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी इक्वली, मतलब 1:1 की रेशो में हरित को शेयर मिला होगा 1/4, ठीक है बच्चों। तो ये होगी हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो। इस केस में हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाती है। तो बच्चों अमित और सुमित ने इक्वली दिया होगा हरित को, और बच्चों इक्वली हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो हम गुडविल का शेयर भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। तो बच्चों देखो हमने अमित और सुमित जो हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स थे उनको कंपेंसेशन दे दी इक्वली, बिकॉज इक्वली था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 22,500 अमित को मिल जाएगा और 22,500 सुमित को, ठीक है बच्चों। तो हरित हमारा न्यू पार्टनर था जिसे गेन हो रहा था, तो वो गेन कंपेंसेशन देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, अमित और सुमित को, बिकॉज उनका प्रॉफिट में सैक्रिफाइस हो रहा था। उन्होंने अपने में से शेयर दे दिया था हरित को, जिससे उनका शेयर प्रॉफिट में कम हो गया था। तो इसी चीज को एडजस्ट करने के लिए हरित कंपेंसेशन देगा, जो कि हमने रिकॉर्ड कर दी, वो लेके नहीं आया था तो हमने उसके करंट अकाउंट से ले लिए, ठीक है बच्चों। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया इक्वल रेशियो में, बिकॉज इक्वली वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे थे। तो बच्चों जनरल एंट्री हमने पास कर दी, यही मैं बोला था हमें गुडविल की एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करनी थी, तो कर दी बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।